को हमारे यूट्यूब चैनल DR मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज इस बच्ची से कुछ टॉपिक है जो पूछने वाले हैं। पता है कौन सा टॉपिक है? नहीं पता? ये बताओ क्या चीज़ है जो चाह कर भी हम या कोई तुमसे छीन नहीं सकता है? ज्ञान, बुद्धि। बुद्धि नहीं है, छीन नहीं पाओगे इसकी बुद्धि। कैसे? मतलब कोई क्यों नहीं छीन सकता? छीन पाएगा क्योंकि ये क्या है? भाव वाला चीज़ है। ठीक, भाववाचक संज्ञा में आता है। जो हमारी बुद्धि है, ईमानदारी है, जैसे वो क्या बोलते हैं, ज्ञान है, सब किस में आते हैं? भाव वाला, जो कोई दिख नहीं सकता। नहीं तो तुम्हारे पास ज्ञान है, देखने में थोड़ी कोई बता सकता तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है। ऐसे कहावत है, बहुत अच्छी है। हम उसको मोबाइल में रखे हैं, अभी सुना रहे हैं तुमको। उधर देख के, उधर ताकोगी तो कम से कम रियलिटी से अच्छा से फोटो आएगा। जैसे चिड़िया और मधुमक्खी थे, दोनों दोस्त थे। क्या थे? चिड़िया और मधुमक्खी। तो चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, अब सोचो क्या पूछा, आगे सुनो। चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके जो शहद बनाती हो, शहद, मधुमक्खी शहद जो बनाती है उसको नहीं निकाल के सब लोग खा लेते हैं। तो चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से जो शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा लेता है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि एक मधुमक्खी के जाल जो बनाती हैं सब, जहाँ शहद का इकट्ठा करती हैं, उसमें कितना उस मधुमक्खी का मेहनत होगा। वही चीज़ जो है चिड़िया पूछ रही है मधुमक्खी से कि इंसान आकर उसे चुरा लेता है, तो बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी से सवाल की है कि तुम्हारा जो शहद है वो इतना मेहनत से तुम बनाती हो और उसको चुरा लेता है और तुमको बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी का रिप्लाई देखो क्या है। मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा लेता है पर मेरी शहद बनाने वाली कला को नहीं। सोचो कितनी अच्छी बात मधुमक्खी के मुंह से निकला कि इंसान मेरा शहद तो चुरा लेता है या चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। तो कोई भी जैसे तुम्हारे अंदर कला है, टैलेंट है या हुनर है, क्या कोई इसको चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। तो अगर मधुमक्खी के अगर वो शहद को कोई चुरा ही लेता है तो क्या, ले जाओ भाई, फिर हम उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे नेक लोगों की संगत होती है। हमेशा भलाई करने वाले के साथ भलाई होता है और बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। जैसे देख लो, जब हवा जब फूल से गुजरती है, जैसे कोई खुशबू है, जैसे तुम्हारा नाम है खुशबू, अपने मत ले जाना। तो अगर यहाँ कोई अच्छा सा फूलों का बाग है, तो जब बाग इस रास्ते से हवा जाएगी तो क्या उस खुशबू को लेकर नहीं जाएगी? क्या उस खुशबू को छीन लेती है? नहीं, उसके खुशबू को ले जाती है और उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। जैसे तुम्हारा ज्ञान, तुम इतना टैलेंट हो कि कैमरे के सामने आ गई हो। ठीक, तुम इतनी टैलेंट हो कि कैमरे के सामने आ गई हो और आज तुम्हारे टैलेंट को लोग देख रहे हैं। ठीक, तो क्या इससे तुम्हारा टैलेंट कम होगा कि बढ़ेगा? ठीक, बढ़ेगा ना। तो यही चीज़ है। तो मधुमक्खी से हमें क्या और चिड़िया से हमें क्या सीख मिला कि कोई भी तुम्हें रोक सकता है कि देर के लिए। जैसे अब तुम्हारे टैलेंट को कोई मान लो अवसर न दे, अवसर प्रदान न करे कि तुम अपने अवसर को किसी के सामने दिखाओ, लेकिन तुम्हारे हुनर को कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तुम्हारा जो टैलेंट है एक ना एक दिन चाहे कभी भी अवसर मिलेगा तो तुम अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। ठीक, तो हमें मधुमक्खी देखो, ऐसे ही तुम्हारे जैसे फ्रेंड है,
जैसे तुम्हारी दोस्ती जिस लड़की जैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तन्नू, तो ऐसे ही अगर कभी भी तन्नू पूछे कि सर तुमको ले जा रहे हैं, नहीं होता है बहुत सारे मन में क्रिएट मतलब एक्टिविटी आती, मतलब कुछ भी सोचने की क्षमता आती है कि सर हमको ले जाकर वीडियो बनवाते, इससे हमारा लाभ क्या है, ऐसा मन में आएगा। तो क्या मधुमक्खी से क्या सीख मिला? वीडियो बनाते हैं लेकिन तुम्हारे टैलेंट को दिखाते हैं, और तुम्हारे अंदर जो डर है, ठीक, उस डर को निकालते हैं कि कल के तुम्हें कभी बोलना हो तो तुम्हारे अंदर डर ना हो। ठीक, यही चीज़ है, हमें मधुमक्खी से भी सीख मिला। और उस चिड़िया से भी, देखो चिड़िया अच्छी थी तभी ने सवाल की, और मधुमक्खी ने अपने आंसर कैसे दिया, एकदम शुद्ध चीज़ बताई कि ऐसा चीज़ है। हम कितना भी देखो, एक वही चीज़ देखो, जैसे मीठा है कि आज जो मीठी बोली कहा जाता है कि आज सोचो तुम लोग के घर के अगल बगल कितने नीम के पेड़ होंगे, है नीम के पेड़। आज नीम के पेड़ को काटा जा रहा है, क्यों काटा जाता है? क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। लेकिन आज हर घर में, हर व्यक्ति के, हर परिवार में कड़वाहट है, उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। सोचो, आज पहले इंसान अपने बोली और अपने कड़वाहट से दूर होता था, लेकिन आज मिठास के वजह दूर होता है। देखो आज कड़वाहट नहीं होने के कारण आज देखो शुगर के मरीज हो जा रहे हैं, आज उनको मीठा से दूर किया जा रहा है। मिठासा तो व्यक्ति की भावनाएं कैसी है, उनके अंदर टैलेंट, हुनर। क्या देहात के बच्चे के पास टैलेंट नहीं है? लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। जैसे तुम्हें अवसर मिल रहा है, तुम यहाँ एक मंच पर आई हो और सोचो एक कैमरे के सामने हर चीज़ का जवाब बिना डर निडर देती हो। यही चीज़ अगर हर बच्चे को ऐसे ही निडर कर दिया जाए, क्योंकि पहले के समय ऐसा था कि जैसे हम लोग के जब समय पढ़ाई होता था, तो जैसे एक बैच मतलब एक क्लास में 50-60 बच्चे होते थे, तो 60 बच्चों के अंदर किसी को एक वक्त नहीं मिलता था कि खड़ा करके उनसे पूछा जाए, क्योंकि 1 घंटे में एक क्लास चलता था, मतलब एक सब्जेक्ट। सोचो एक टीचर की कितना टॉप था कि वो हर एक सवाल का जवाब कैसे कि एक एक करके बुला के जवाब ले। तो उन्होंने क्या करते थे, सब जो आगे वाला बच्चा था उससे पूछ लेते थे और छोड़ देते, बाकी पीछे वाले के अंदर वही डर भावना उनको शुरू से लास्ट तक निकल जाती थी। आज भी बहुत सारे बच्चे जो पीछे बैठते हैं उनके अंदर डर ही लगा रहता है, क्योंकि देखो टीचर का मतलब क्या होता है, हम आपकी भावनाओं को समझें, हम आपके, ये नहीं है कि हम आपको ज्ञान दे दें तो उसके अगर जैसे देखो अगर तुम डॉक्टर के पास जाती हो, कोई दवा है, दवा देते समय डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल समझ लो, 1 ढक्कन पीना है कि 2 ढक्कन पीना है कि 3 ढक्कन पीना है, ठीक बताते हैं ना। उसी तरह हम एक टीचर होने के नाते तुम्हारे ज्ञान को बता रहे हैं कि तुम इसका प्रयोग किस आधार पर करो, कैसे करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो फिर बोलती चलो, ऐसा नहीं। हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, उस टाइम में मतलब एग्ज़ाम के समय अगर उस चीज़ को करोगी तो और अच्छा बात है, और रास्ते में पढ़ते चलो तो नहीं ना समझ की प्रक्रिया। इसीलिए तुम्हारे टैलेंट और जज्बे को बहुत अच्छी बात है कि तुम एक निडर लड़की हो, जो इस डर के बिना डर के आके मंच पर अपनी बातों को रख देती हो और सवाल का जवाब अच्छे से। गुड, अब बस।